हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी भक्तों, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हिमाचल प्रदेश को देवताओं की भूमि कहा जाता है, जो निसंदेह पृथ्वी पर स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है और इसका अपना समृद्ध पौराणिक अतीत है। कई पर्यटन स्थलों के साथ ही यहाँ अनगिनत प्रसिद्ध व आकर्षक तीर्थ स्थल और मंदिर भी हैं, जो दुनिया भर के भक्तों, तीर्थयात्रियों तथा पर्यटकों के श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र है। उन्हीं मंदिरों की श्रृंखला में शामिल है कुल्लू का श्री रघुनाथ जी का मंदिर। भक्तों, कुल्लू के रघुनाथ जी का प्राचीन मंदिर सुल्तानपुर में राजमहल के साथ स्थित है। शिल्प की दृष्टि से यह मंदिर उतना ही अद्भुत तथा महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि इस घाटी में स्थित अन्य मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर का कुल्लू के इतिहास एवं धर्म के क्षेत्र में विशेष महत्व है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरे का आगाज भी भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ ही होता है। कुल्लू दशहरा 7 दिनों तक चलता है। भक्तों, रघुनाथ जी मंदिर कुल्लू के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि विक्रम संवत 1637 से 1662 तक कुल्लू में राजा जगत सिंह का शासन था। रघुनाथ जी मंदिर का निर्माण राजा जगत सिंह के शासनकाल में हुआ था। भक्तों, इस मंदिर के निर्माण एवं इस मंदिर में प्रतिष्ठित रघुनाथ जी की मूर्ति के साथ एक अत्यंत रोचक कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि राजा जगत सिंह के शासनकाल में कुल्लू के टिपरी गांव में एक ब्राह्मण दुर्गादत्त अपने परिवार सहित रहता था। यह ब्राह्मण विद्वान था, जिसके पास लोग आते जाते रहते थे। इसी कारण राजा के कुछ दरबारी उससे ईर्ष्या रखते थे। एक दिन राजा मणिकर्ण की यात्रा पर जा रहे थे, तो ब्राह्मण से ईर्ष्या रखने वाले दरबारी राजा का कान भरते हुए ब्राह्मण के पास बेशकीमती मोतियों का खजाना होने की शिकायत की। राजा ने मोती जब्त करने के लिए 2 सिपाहियों को ब्राह्मण के पास भेजा। ब्राह्मण ने सहज भाव से मोतियों के बारे में अनभिज्ञता जताई और प्रशासन को गलत फहमी होने की आशंका व्यक्त की, लेकिन राजा के सिपाही ब्राह्मण की बात सुनने को राजी नहीं थे। तब ब्राह्मण ने सिपाहियों से अपनी जान छुड़ाते हुए राजा के मणिकर्ण से लौटने पर मोती देने का वादा कर दिया। भक्तों, मणिकर्ण से वापसी पर राजा टिपरी के ब्राह्मण के झोपड़ी के पास पहुंचा तो ब्राह्मण ने सपरिवार आत्मदाह करने के उद्देश्य से झोपड़ी में आग लगा ली। उसने आग में जलते अपने शरीर के मांस के लोथड़े को राजा की ओर फेंकते हुए कहा कि राजन, ये मोती ले लो, और अपना प्राणांत कर लिया। यह देखकर राजा अत्यधिक दुखी हुआ। उसके सामने हमेशा यह दृश्य आने लगा। अब न राजा की आंखों में नींद थी और न दिल में सुकून। भक्तों, एक दिन राजा भोजन कर रहा था तो उसे भोजन में कीड़े और पानी में खून नजर आने लगा। यहां तक कि उसकी अंगूठी में भी कीड़ा लग गया। इतना ही नहीं, राजा जगत सिंह को कई असाध्य कुष्ठ रोग ने घेर लिया। राजा ने इनसे मुक्ति के कई उपाय किए, पर कुछ न हुआ। तब राजा झिड़ी नामक स्थान में रहने वाले त्रिकालदर्शी महात्मा के पास गया। महात्मा ने राजा को ब्राह्मण हत्या दोषी बताया। महात्मा ने राजा को ब्रह्म हत्या से मुक्ति हेतु अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति लाने, मंदिर बनवाने और उनकी आराधना करने को कहा। राजा के लिए राम भक्त बनना आसान था, लेकिन अयोध्या से मूर्ति लाना संभव न था। अतः
राजा ने महात्मा से सहायता मांगी। राजा के अनुरोध पर महात्मा ने अपने शिष्य दामोदर को मूर्ति लाने हेतु अयोध्या भेज दिया। अयोध्या से मूर्ति लाने के लिए दामोदर दास गोसाई जी थे, तो उनके शिष्य जो है वहाँ अयोध्या में भेजे, जो 1 साल तक वहाँ पूजा पाठ हर विधि देखते रहे, वहाँ के उत्सव त्यौहार जो भी हैं मनाए जाते हैं। उस प्रकार से वो वहाँ पे देखते रहे। फिर एक दिन वहाँ पूरा साल लगाने के बाद जो मूर्तियों को यहाँ पे ले आए, और मूर्तियों को यहाँ लाने के बाद जैसे मूर्ति उन्होंने सुबह उठाई तो अयोध्या में शोर मच गया कि भाई ये मूर्तियाँ कहाँ गई। वो उनको ढूंढते हुए पहुँच गए और कहीं रास्ते में उनको हरिद्वार के पास पकड़ लिया। और पकड़ने के उपरांत उन्होंने कहा कि ये मूर्तियाँ, मारने लगे उनको, तो उन्होंने कहा ये मूर्तियाँ हमें मारो मत, आप लोग ले जाओ। जब वो अयोध्यावासी ने देखा तो अयोध्यावासी जब उसको ले जाने लगे तो वो मूर्ति उनसे उठाई ना जाए। फिर उन्होंने कहा कि कुल्लू वालों को कि आप लोग उठाइए। जब उन्होंने उठाई तो वो उठ गई। फिर उन्होंने कहा कि अयोध्या को चलो। जब वो अयोध्या को चढ़ने लगे तो उन्हें दिखाई ना दे कुछ भी, लेकिन जब कुल्लू को आने लगे तो कुल्लू में फिर सब कुछ उनको दिखाई दिया। फिर अयोध्यावासी ने कहा कि अगर ठीक है भगवान जी, अगर आप कुल्लू ही जाना चाहते तो आपकी मर्जी, हम तो रोक नहीं सकते, तो आप लोग कुल्लू जाइए, लेकिन हमारे बिना आप भी नहीं रह पाओगे। इन मूर्तियों को देखकर महात्मा और राजा बहुत खुश हुए। इन मूर्तियों को विक्रम संवत 1653 में मणिकर्ण मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। भक्तों, विक्रम संवत 1660 में कुल्लू राजमहल के पास स्थित इस मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। तब श्री राम जानकी जी की मूर्तियों को मणिकर्ण से लाकर विधि विधान से कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। राजा जगत सिंह ने अपना सारा राजपाट भगवान रघुनाथ जी के नाम कर दिया तथा स्वयं उनके छड़ीपदार बने। कुल्लू के 365 देवी देवताओं ने भी श्री रघुनाथ जी को अपना इष्ट मान लिया। कहा जाता है इसके बाद राजा जगत सिंह को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। भक्तों, विजयदशमी को यहाँ कुल्लू दशहरे के रूप में मनाया जाता है। कुल्लू दशहरे के मुख्य देव रघुनाथ जी ही होते हैं। रघुनाथ जी अपने मंदिर से सजी धजी स्वर्ण जड़ित पालकी में विराजमान होकर कुल्लू दशहरे में पधारते हैं। रघुनाथ जी की ये यात्रा ही कुल्लू दशहरे का मुख्य आकर्षण होती है। श्री रघुनाथ जी के सम्मान में राजा जगत सिंह ने वर्ष 1660 में कुल्लू में दशहरा उत्सव मनाने की परंपरा शुरू की। तभी से भगवान श्री रघुनाथ की प्रधानता में कुल्लू के हर छोर से पधारे देवी देवताओं का महासम्मेलन यानी दशहरा उत्सव का आयोजन अनवरत चला आ रहा है। सोने जैसा रूप है उनका, सोने जैसे बा, सोने जैसा रूप है उनका, सोने जैसे बा। सिया राम है धनवान जगत के, बाकी सब कंगाल हो। मेरे राम है धनवान जगत के, बाकी सब कंगाल। भक्तों, कुल्लू घाटी का दशहरा उत्सव धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक रूप से विशेष महत्व रखता है। भक्तों, रघुनाथ जी साल में 4 अवसरों पर अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं। पहला अवसर बसंत पंचमी, दूसरा अवसर व्यास तट पर जल विहार, तीसरा अवसर वन विहार और चौथा तथा अंतिम अवसर कुल्लू दशहरा का पावन पर्व। भक्तों, कहा जाता है कि रघुनाथ जी का मंदिर स्थापित होने के बाद कुल्लू में रघुनाथ जी का ही आधिपत्य रहा है। राजा महाराजा उनके आशीर्वाद से ही अपना राजकाज चलाते रहे हैं। इस घाटी में रघुनाथ जी की मूर्ति लाने के बाद ही यहां भगवान श्री राम की भक्ति की शुरुआत हुई। भक्तों, कुल्लू का रघुनाथ जी मंदिर दर्शनार्थियों और पर्यटकों के लिए सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। अतः इस बीच कभी भी आप जाकर रघुनाथ जी का दर्शन पूजन कर सकते हैं। बंधुओं, अगर आप रघुनाथ मंदिर के दर्शन के साथ छुट्टी मनाने हेतु कुल्लू जा रहे हैं
तो आपके लिए अप्रैल से जून का समय बेहतर है। दर्शन के साथ यहां की हरियाली का आनंद लेना चाहते हैं तो आपके लिए जुलाई से नवंबर का समय उचित होगा। और यदि आपको दर्शन के साथ साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए दिसंबर से मार्च का समय उचित होगा। भक्तों, अगर आप कुल्लू स्थित रघुनाथ जी मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो कुल्लू में बिजली महादेव मंदिर का दर्शन अवश्य करें। इसके अलावा कुल्लू घाटी में देवी देवताओं के सैकड़ों मंदिर हैं, उनका दर्शन भी अवश्य करें। यदि आप सैर सपाटे का शौक रखते हैं तो आप वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स नग्गर, जगतसुख, देव, टिब्बा, बंजार, मणिकर्ण और रुमसू आदि के पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप कुल्लू स्थित रघुनाथ जी मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो आपको बता दें कि कुल्लू हिमाचल प्रदेश स्थित भारत का प्रमुख दर्शनीय तथा पर्यटन स्थल है। इसलिए ये वायु, रेल तथा सड़क मार्गों से बखूबी जुड़ा हुआ है। आप तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके यहां पहुंच सकते हैं और रघुनाथ जी सहित अन्य देवी देवताओं के दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप रघुनाथ जी मंदिर की यात्रा हवा में उड़कर यानी वायुयान से करने के अभिलाषी हैं तो कुल्लू मनाली निकटतम हवाई अड्डा है, जो कुल्लू से 10 किलोमीटर दूर भुंतर में है। यहां के लिए दिल्ली से नियमित उड़ानें हैं। भुंतर कुल्लू घाटी के लिए बस और टैक्सियां मिल जाती हैं। भक्तों, यदि आप रघुनाथ जी मंदिर की यात्रा रेल मार्ग द्वारा करने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए निकटतम रेलवे स्टेशन जोगिंद्रनगर, शिमला, कालका, चंडीगढ़ और पठानकोट है, जहां से कुल्लू सड़क के रास्ते आसानी से पहुंचा जा सकता है। भक्तों, यदि आप रघुनाथ जी मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग द्वारा करने की इच्छा रखते हैं तो बता दें, कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के माध्यम से दिल्ली, अंबाला, चंडीगढ़, शिमला, देहरादून, पठानकोट, धर्मशाला व डलहौजी समेत हिमाचल और देश के अन्य भागों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। इन जगहों से कुल्लू के लिए नियमित रूप से बसें चलती हैं। आप चाहें तो टैक्सी अथवा निजी वाहन का इस्तेमाल करके रघुनाथ जी मंदिर कुल्लू की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी कुल्लू स्थित रघुनाथ जी के मंदिर पहुंचकर भगवान श्री राम के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करना चाहते हैं तो जय श्री राम कहते हुए अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी।